Hello students, I am Dr. Garima Sihag, Assistant Professor of Public Administration. आज की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मीडियम की जो ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्व मंडल, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राजस्व मंडल। देखिए राजस्व क्या होता है। राजस्व से मतलब होता है आय या आमदनी। इनकम का जो सोर्स होता है आय या आमदनी। अगर जनरली हम बात करें नॉर्मल रूप में तो राजस्व से मतलब होता है कि राज्य द्वारा प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की आय को राजस्व कहते हैं। राज्य जितनी भी प्रकार की आय कमाता है वो राजस्व है। लेकिन हमारे इस टॉपिक में राज्य को जो राजस्व मंडल है वो राज्य को केवल भूमि से प्राप्त होने वाली आय से संबंधित है, ये आपको समझना है। जनरली जो है राजस्व का मतलब होता है समस्त प्रकार की आय, लेकिन यहाँ जो हम राजस्व मंडल पढ़ेंगे और जो राजस्व हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो मतलब है उसका राज्य जो है भूमि से होने वाली जो आय है उसे राजस्व में हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता था कि प्राचीन काल में राज्य की जो आय होती थी उसका एकमात्र स्रोत भूमि ही हुआ करता था। तो उस समय राज्य जो था प्रशासन का जो संपूर्ण ध्यान उसी पर केंद्रित रहता था, क्योंकि एकमात्र स्रोत भूमि थी आय का। तो उस काल में भू राजस्व ही जो था राज्य प्रशासन की प्राणवायु की तरह, ऑक्सीजन की तरह कार्य करता था। यानी कि जो सारा जो आमदनी होती थी राज्य को वो किससे होती थी? भू राजस्व से होती थी। लैंड रेवेन्यू भू राजस्व से होती थी। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है राजस्व मंडल, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए हम जानते हैं कि लगभग 200 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी भारतीय प्रशासन पर जो अंग्रेजी प्रभाव रहा, अंग्रेजी विरासत रही, बहुत हद तक जो हमारा जो प्रशासन है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी प्रशासन का बहुत हद तक प्रभाव रहा है। तो भारत में पहली बार राजस्व जो मंडल का निर्माण किया गया वो 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर किया गया। उस समय यह सर्वाधिकार प्राप्त वरिष्ठतम सत्ताधारी संस्था थी जिसमें न्याय और शासन की उच्चतम शक्ति सन्निहित थी। क्योंकि उस वक्त भी जो राज्य को केवल भूमि से ही आय प्राप्त होती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्व मंडल का निर्माण किया, ये वरिष्ठ सत्ताधारी संस्था थी। यानी कि जो अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा जो अथॉरिटी है सुप्रीम अथॉरिटी थी, और इसमें न्याय और शासन की उच्चतम शक्ति सन्निहित थी। यानी न्याय प्रशासन और शासन दोनों ही कार्य इसमें आते हैं। कंपनी से संबंधित होने से ही इसे बोर्ड कहा गया और इसमें न्याय और क्रिया दोनों ही सर्वोच्च सत्ता केंद्रित की गई। यानी आप समझ गए होंगे कि राजस्व जो मंडल है वो आज की बात नहीं है, ब्रिटिश शासन से हमें विरासत में, और इसका जो उद्भव है वो ब्रिटेन का रहा है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। तो जितनी भी भूतपूर्व देशी रियासतें थी इनमें जो भूमि प्रशासन था वो अलग अलग पाया जाता था। राजस्थान में प्रारंभ में भू अभिलेख और भू प्रबंध, भू राजस्व आदि की व्यवस्था करने के लिए एक सर्वोच्च अधिकार संपन्न समिति बनाई गई थी। समस्त रियासतों में एकीकरण और सुव्यवस्था लाने के लिए राजस्थान में राज प्रमुख द्वारा 7 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश द्वारा राजस्व मंडल का गठन किया गया। तो इस राजस्व मंडल में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान के राजस्व मंडलों का इसने स्थान लिया, और यह राजस्व मामलों में राज्य का सर्वोच्च अपील, पुनर्विलोकन और संदर्भ न्यायालय था। यानी कि राजस्थान में राजस्व मंडल का जो निर्माण है वो 7 अप्रैल 1949 को हो चुका था। अब जो दो प्रकार के कार्य ये करता है राजस्व जो मंडल है, इसका जो दोहरा स्वरूप है, वो जो दो प्रकार के कार्य है वो है, एक तो न्यायाधिक
न्यायिक प्राधिकरण के रूप में ये काम करता है, और दूसरा प्रशासनिक निकाय के रूप में ये क्या काम करता है। तो हम बात करते हैं राजस्व मंडल के संगठन की, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए, राजस्व मंडल में सर्वोच्च जो पद है वो है अध्यक्ष का। तो राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है। मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यानी कि मंडल में अध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य होते हैं। स्टार्टिंग में ये जो सदस्य संख्या थी 4 थी, वर्तमान में 7 है, और समय समय पर सरकार इसे चेंज करती रहती है। यानी अध्यक्ष और उसके नीचे जो उसके अधीन जो बाकी के 7 सदस्य हैं, उससे राजस्व मंडल का निर्माण होता है। तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस हैं? तो देखिए, राजस्थान भू राजस्व नियम 1971 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह राजस्थान संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य नहीं होगा। यानी कि अध्यक्ष पद के लिए उसे राजस्थान कैडर का IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होना होगा और 12 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए, तभी अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल वह व्यक्ति हो सकता है। राजस्व मंडल के सदस्य के लिए क्या योग्यता है? तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो राजस्व मंडल के सदस्य पद के योग्य है, उसमें एक तो राजस्थान संवर्ग यानी राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य नहीं होगा जब तक, और कम से कम 12 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजस्थान कैडर का व्यक्ति होना चाहिए और 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। या फिर राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा यानी कि जो राजस्थान जो जुडिशियल सर्विस है उसका सदस्य हो और न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की उसमें योग्यता हो, या वह अभिभाषक हो यानी एडवोकेट हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर आने की उसकी योग्यता हो। तो ये क्वालिफिकेशंस अगर नहीं होंगे तो जो व्यक्ति है वो सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो निम्न क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, यानी कि राजस्थान कैडर का IAS अधिकारी हो, 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी हो, या राजस्थान जुडिशियल सर्विस में हो और न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता हो, या एडवोकेट हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की उसमें योग्यता हो। ऐसे व्यक्ति इस पद पर, अध्यक्ष के पद पर, और जो सदस्य के पद की योग्यता है वो हमने देखी। और इस प्रकार जो नियुक्ति है कौन करता है? नियुक्ति जो है समिति करती है। तो जो नियुक्ति है सदस्यों की, इसमें अलग अलग समितियां गठित की हुई है। तो न्यायिक सेवा और अभिभाषकों में से जो नियुक्त किए जाते हैं जो लोग, उनकी जो नामों की सिफारिश की जाती है, तो उसमें एक कमेटी के द्वारा की जाती है। और वो कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि उस कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस समिति का पदेन सदस्य होता है। राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव इस समिति का पदेन सदस्य होता है और राजस्व मंडल का जो अध्यक्ष है इस समिति का पदेन सदस्य होता है। और राज्य सरकार के राजस्व विभाग का सचिव इस समिति का सदस्य सचिव होता है। यानी कि जो लोग न्यायिक सेवा या अभिभाषकों में से नियुक्त किए जाते हैं उनके नामों की सिफारिश जो कमेटी करती है, उस कमेटी में निम्न ये 5 प्रकार के लोग होते हैं। इसी प्रकार जो है कि इन नियमों के तहत राजस्व मंडल में नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश करने के लिए चयन की समिति विधि इस समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। नियमों के द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले जो अभिभाषकों में से चयन करने के लिए निम्न 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो ये कि राजस्व कानून और राजस्व प्रशासन का उसे ज्ञान होना चाहिए, रेवेन्यू जो लॉ है और रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, और राज्य के न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राजस्व मुकदमों की पैरवी का उसे अनुभव होना चाहिए। यानी कि रेवेन्यू कोड जो है, रेवेन्यू जो लॉज हैं, रेवेन्यू जो मुकदमे हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है पैरवी का, उस
उन अभिभाषकों को, उन एडवोकेट को उसका नॉलेज होना चाहिए। तो राजस्व कानून से संबंधित उन जो स्पेशलाइजेशन है उस एडवोकेट में, लॉ में, लॉयर में, वो होना चाहिए। तो ये तो बात हुई सदस्यों की योग्यता की, यानी कि जो राजस्थान जुडिशल सर्विस और जो एडवोकेसी में से जो व्यक्ति लिए जाने चाहिए उनका चयन जो है कौन सी कमेटी करती है वो हमने देखा। और जो हमने बात की कि आईएएस कैडर में राजस्थान कैडर का जो व्यक्ति है उसको अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे अधिकारियों को जो नियमों के अनुसार पूर्ण योग्यता रखते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजस्व मंडल में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो अध्यक्ष पद के लिए और सदस्य पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो कैसी हैं, बहुत ही हाई क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं राजस्व मंडल किस तरह से काम करता है। तो राजस्व मंडल जो है वो बेंचेस के रूप में, पीठों के रूप में काम करता है। कार्य के अनुसार एक सदस्य पीठ बनाई जाती है, 2 सदस्य पीठ बनाई जाती है, संपूर्ण मंडल की पीठ बनाई जाती है। ऐसे बहुत ही कम मामले होते हैं जब जो संपूर्ण मंडल है एक बेंच के रूप में काम करे। ज़्यादातर जो मामले हैं वो एक सदस्य पीठ द्वारा ही सॉल्व कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके निर्णयों को द्विसदनीय जो पीठ है उसमें चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार जो है सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में राजस्व मंडल अपना जो काम करता है, राजस्व मंडल के अधीन जो है राजस्व न्यायालयों पर नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण का भी राजस्व मंडल काम करता है। तो अपने राजस्व मंडल के अधीन जितने भी राजस्व न्यायालय है वो काम करते हैं नियंत्रण में। और भारतीय प्रशासनिक सेवा से आने वाले जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य राजस्व, भू प्रबंध, शासन आदि क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक का अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। तो और अभिभाषकगण भी विधि के अच्छे ज्ञाता होते हैं। तो इन सभी से जो है राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष हैं, सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से निर्धारित की गई हैं कि ये मंडल जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं राजस्व मंडल का जो रजिस्ट्रार है और उसका जो कार्यालय है। तो रजिस्ट्रार जो है राजस्व मंडल का वो इस कार्यालय का अध्यक्ष होता है, यानी कि हेड ऑफ ऑफिसर होता है, और वही इस मंडल की जो कार्यालय की धुरी होता है। क्योंकि राजस्व मंडल एक बहुसदस्यात्मक है, इसलिए रजिस्ट्रार की इसमें अहम भूमिका है। मंडल के जो क्रियाकलाप है उसमें समन्वय स्थापित करना रजिस्ट्रार का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। रजिस्ट्रार जो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी कि एक आरएस ऑफिसर होता है, और इस पद को क्रमोन्नत करके यानी प्रमोशन देकर इस पद पर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ही लगाया जाता है। यानी अब जो वर्तमान में है इस पद को आईएएस अधिकारी द्वारा ही, इस पद पर जो व्यक्ति है वो आईएएस अधिकारी ही होता है। इस पद को जो क्रमोन्नत किया गया उसके पीछे इसके कार्य के जो स्वयं के जो कार्य हैं वो, क्योंकि राजस्व मंडल जो है वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकृति के कार्य करता है, इस वजह से जो है इस पद को क्रमोन्नत किया गया। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्व मंडल है वो न्यायिक प्रकृति के किस प्रकार के कार्य करता है। तो न्यायिक और प्रशासनिक प्रकृति के कौन से काम करता है। तो न्यायिक प्रकृति के जो कार्य हैं उसमें पीठों का गठन करना, संबंधित पक्षों को सम्मन जारी करना, यानी कि जो नोटिस जारी किए जाते हैं, बुलावा जो बुलाया जाता है, सम्मन जारी किया जाता है। पीठों का गठन, संबंधित पक्ष को सम्मन जारी करना, नोटिस जारी करना, पत्रावलियों की पूर्ति करना, ये सभी जो है न्यायिक प्रकृति के कार्य हैं। मंडल के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जैसे क्षेत्रीय आयुक्त हैं, जिलाधीश हैं, उपखंड अधिकारी हैं आदि जो है स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा के होते हैं, उनसे पत्र व्यवहार करता है। साथ ही साथ रजिस्ट्रार स्वयं मंडल के कर्मचारी वर्ग, अधीनस्थ तहसीलदार सेवाओं की स्थापना, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदियों से भी संबंधित है। इसी प्रकार जो है प्रशासनिक कार्य भी जो है वो राजस्व मंडल पूरे करता है। अब हम बात करते हैं राजस्व मंडल का जो आंतरिक संगठन है। तो देखिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की। तो राजस्व मंडल में लगभग जो है 400 कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। इस मंडल में लगभग जो है 400 कर्मचारियों का स्टाफ है। और कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो राजस्व मंडल में जो है प्रशासन शाखा, राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा, पेंशन शाखा, रिट शाखा, निरीक्षण शाखा, विभागीय जांच शाखा,
और भू अभिलेख शाखा आदि शाखाएं हैं। गोपनीय शाखा, सांख्यिकी, लेखा, न्याय, बिल, रिकॉर्ड शाखा और स्टोर शाखा, यानी निम्नलिखित जो 14 शाखाएं हैं इसमें राजस्व मंडल विभाजित है। तो आपने देखा कि राजस्व मंडल जो है उसमें सबसे ऊपर जो, अगर हम संगठन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? रजिस्ट्रार, मतलब अध्यक्ष है। और अध्यक्ष के बाद जो है सदस्य हैं, और जो सदस्य हैं वो तीन प्रकार के जो सदस्य हो सकते हैं। एक तो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, यानी राजस्थान कैडर का भारतीय सेवा का अधिकारी हो, 12 वर्ष की उसकी सेवा पूर्ण हो चुकी हो। दूसरा, जो 2 प्रकार के सदस्य हैं वो जुडिशियल सर्विस में से लिए जा सकते हैं, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में से लिए जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता हो। और तीसरा जो है वो है अभिभाषक यानी एडवोकेट हो, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की उसमें योग्यता हो। तो अध्यक्ष के साथ जो बाकी सदस्य हैं वो उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए वो हमने आज स्टडी किया। इसी के साथ जो न्यायिक सेवा में से जो व्यक्ति चुने जाते हैं या अभिभाषक चुने जाते हैं तो उनकी कौन सी समिति है जो इसे नियुक्त करती है, ये हमने डिस्कस किया। राजस्व मंडल जो है वो किस प्रकार काम करता है, कैसी बेंचेस, जो एक सदनीय, द्विसदनीय और संपूर्ण मंडल की जो बैठकें हैं ये कार्य करता है उनके माध्यम से। और जो ऑफिस है रजिस्ट्रार का, क्योंकि रजिस्ट्रार ही राजस्व मंडल का हेड ऑफ ऑफिसर यानी कार्यालय अध्यक्ष होता है, और सभी मंडल के जो काम हैं उनमें क्रियाकलाप में जो समन्वय स्थापित करने का इस रजिस्ट्रार का प्रथम कार्य होता है। और इंटरनली जो है राजस्व में जो मंडल है वो 14 प्रकार की जो शाखाएं हैं उनमें विभाजित है। इस प्रकार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्व मंडल का वो हमने आज कंप्लीट किया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर आप एक ध्यान रख सकते हैं कि जो राजस्व मंडल का मैंने संगठन पढ़ाया है इसको आप चित्र के माध्यम से एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मेंशन करना है। सबसे ऊपर आप अध्यक्ष लिखेंगे, उसके बाद नीचे एरो बना के आप सदस्य में नीचे आप तीन प्रकार के एरो बना के उसमें एक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS कैडेट 12 साल की सेवा, और दूसरा जो है राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तीसरा जो है अभिभाषक और सुप्रीम जो उच्च न्यायालय है उसका जज बनने की योग्यता। तो तीन कैटेगरी जो है, 3 प्रकार की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आपको डायग्राम में मेंशन करना है। और उसके नीचे रजिस्ट्रार, ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके नीचे आपको रजिस्ट्रार को मेंशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रार हेड ऑफ ऑफिस है। और रजिस्ट्रार के नीचे जो हमने 14 प्रकार की जो शाखाएं डिस्कस की हैं इनको आपको मेंशन कर देना है। प्रशासन शाखा है, राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा है, पेंशन शाखा है, रिट शाखा है, निरीक्षण शाखा है, विभागीय जांच शाखा, भू अभिलेख शाखा, गोपनीय शाखा, सांख्यिकी, लेखा, न्याय, बिल, रिकॉर्ड, स्टोर। तो इस प्रकार एक पेज पर आपका पूरा एक डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और इस डायग्राम को आपको समझाना भी है। तो तब आपका जो संगठन जो है राजस्व रेवेन्यू बोर्ड का जो संगठन है, राजस्व मंडल का जो संगठन वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो हम राजस्व प्रशासन के कार्यों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।